बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और हम वेलकम करते हैं आपका पख्तून ज़ायक़ा चैनल में। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। तो आज की वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे देसी सेवइयाँ। देसी सेवइयाँ कैसी बनती हैं घरेलू अंदाज में, जिसमें शामिल किया गए हैं खालिश घर की घी और गुड़ का इस्तेमाल। ये वो सेवइयाँ हैं जो हमारे बुजुर्गों के ज़माने में बड़े शौक से बनाई जाती थी। ना कोई मसनूई जायका, ना कोई केमिकल, बस खालिशपन, देसीपन और पुरानी यादें। अगर आप देसी खाने और कुदरती जायके की शौकीन हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। पख्तून ज़ायका चैनल पर हम लाते हैं दिल से बनने वाली कहानी या दिल से जुड़ी तरकीबें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए हम लेंगे सेवइयाँ, घर की सेवइयाँ जो हमने अपने घर पर बनाई हैं, इसलिए इंशाल्लाह इसकी तरकीबें हम जल्द ही वीडियो पर लेके आएंगे। तो सबसे पहले सेवइयों को हम छोटा कर लेंगे, क्योंकि ये लंबाई में ज़रा लंबे होते हैं, तो इसलिए हम इसको छोटा कर लेंगे। और सबसे पहले हम लेंगे एक पतीली में पानी, तकरीबन 4 कप के बराबर हमने पानी लिए है। इसको चूल्हे पर रख लेंगे और दरमियानी आंच पर रखेंगे। थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें हम सारी की सारी सेवइयाँ, जिसको हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे, इसमें शामिल कर लेंगे। शामिल कर लेने के बाद थोड़ी सी आंच जो है ना हम तेज़ कर लेंगे। तेज़ करने के बाद उसको उबाल देंगे। उबाल देने के बाद हम इसको बार बार चेक कर लेंगे। जब ये थोड़ी सी नरम हो जाए तो इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो ये देखिए इनको उबाल आया है। थोड़ा सा उबाल लेने के बाद अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम आपको चेक कर दिखाते हैं। सेवइयाँ जब पक जाती हैं तो ये थोड़ी सी नरम हो जाती हैं और थोड़ी सी दबाने पर ये टूट जाती हैं। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस मरहले पर हम इसको फ़ौरन चूल्हे से उतार लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पकने पर ये ख़राब भी हो सकते हैं और आपस में इतने जुड़ जाते हैं कि खाने के काबिल नहीं रहते। चलो जी, सेवइयाँ तो हमने उबाले हैं, अब हम छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। तो ये देखिए हम इसको पानी से निकाल रहे हैं और छन्नी की मदद से इसको छानेंगे तो इसका सारा का सारा पानी जो है ना इनसे निकल जाएगा। तो ये देखिए इसका सारा का सारा पानी इसका नीचे आया है। तो सेवइयों को हमने अच्छे से छान लिए हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ठंडा पानी। तो ठंडा पानी जो है ना हमने इसके ऊपर डाल दिया है। तो इस पानी को, ठंडे पानी को हम अच्छे से छान लेंगे। तो सेवइयों को हम दोबारा से ठंडे पानी से अच्छे से छान लेंगे। छान लेने के बाद इसको दूसरे बर्तन में डालेंगे। तो उसको दूसरे बर्तन में डाल दिया है, अच्छे से पिला लेंगे। सेवइयाँ तो हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम लेंगे गुड़। तो गुड़ को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो गुड़ को हमने ले लिया है। तो अब इस गुड़ को पीसेस में हम कर लेंगे। तो सारे गुड़ को हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। तो गुड़ की सेवई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। शुगर के अफराद जो है ना वो चीनी का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके लिए गुड़ जो है ना बेहतरीन होता है। गुड़ जो है ना ये खून को साफ़ करने वाला होता है और जिसम से जहरीली मादे को निकालता है। ये हाजमे को बेहतर बनाता है, मादे के लिए फ़ायदेमंद है और थकन को दूर करता है। आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और नाश्ते के लिए जब आपका दिल ना कर रहा हो तो यही सेवइयाँ बना कर अपने नाश्ते को बेहतरीन और सेहतमंद बनाएं। तो गुड़ की तैयारी के बाद अब हम सेवइयाँ लेंगे और इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। अगर आपको घी या देसी घी पसंद हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हो। तो ऑयल को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से हल कर लेंगे। अच्छे से हल कर लेने के बाद अब बारी है गुड़ की। तो गुड़ को हमने पहले से पीस लिए हैं। अच्छे से ऑयल इसमें मिक्स करने के बाद तो अब हम इसके ऊपर गुड़ डालेंगे। जैसे जैसे हम गुड़ को सेवइयों के ऊपर डालेंगे तो सेवइयाँ जो है ना गुड़ को अपने अंदर जज़ब कर लेंगी।
और सेवइयों का रंग भी निखरता जाएगा और सेवइयों का रंग सुनहरा ब्राउन होता जाएगा। तो गुड़ का मज़ा जो है ना सेवइयों के साथ इतना शानदार होता है, अगर आप सुबह के वक्त इसको नाश्ते में रखें तो हर कोई कहे बस यही नाश्ता हर रोज़ हो। तो ऐसा नाश्ता और ऐसी सेवइयाँ जिसमें ना चीनी ना मिलावट, सिर्फ खालिश मोहब्बत, पुरानी रिवायात और वो जायका जो सिर्फ नानी अम्मा के हाथों में होता था। तो लीजिए दोस्तों, हमारी देसी सेवइयाँ गुड़ और घी की खुशबू से महकी हुई मुकम्मल तैयार हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये देसी गुड़ वाली सेवइयाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पख्तून जायका को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि खालिश जायका आपकी किचन तक हमेशा पहुंचता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।